ओके, सो हमने लास्ट सेशन में जहाँ पे ऑडिट जो है वो डील किया था, दैट वाज द सेक्शन वेयर वी वर आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट्स। और हमने केपीएम के हिसाब से हर इंडिविजुअल कीवर्ड का जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसका पोटेंशियल चेकआउट किया, उसके अगेंस्ट फिर उसकी सेगमेंटेशन की, और किसके अगेंस्ट क्या हमें स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, वो हमने एक तरीके से रिमार्क्स में जो है वो कोटिंग कर दिया था, राइट। उसके बाद हमने ये डेवलप किया डुप्लीकेट्स वाला सेक्शन, जहाँ पर हम ये चेकआउट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली जो भी सर्च टर्म्स हैं वो मल्टीपल कैंपेन्स में भी हो सकता है कि मल्टीपल एक ही सर्च टर्म जो है वो मल्टीपल कैंपेन में टारगेट हो रही हो। सो अब यहाँ पर ये फाइनल सेक्शन में हम अपना हर कीवर्ड का एनालिसिस जो है वो कैंपेन वाइज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें, क्योंकि जो मुझे लास्ट एक दो सेशन में फील हुआ कि क्योंकि मैं वर्किंग जो है वो साथ साथ कर रहा था, इस वजह से टाइम जो है ना वो एक ऑडिट सेशन में वो ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मुझे आई मीन उसको परफॉर्म भी करना है एंड देन आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना। सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो पहले से प्रेप कर ली है, और यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ऑडिट और उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं मैं वो ऑलरेडी ले चुका हूँ, और मैं यहाँ पे पुट इन कर दी है। अब मैं यहाँ पे हम सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं कि किस डिसीजन को, कौन सा डिसीजन जो है वो किस बेसिस पे लिया गया है, ताकि वर्किंग वगैरह में हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड ना हो। ओके, सो अब यहाँ पर हमें इंडिविजुअल कीवर्ड की कैंपेन वाइज जो है वो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हम सिर्फ अभी फिलहाल जो है वो आप इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करोगे। अभी आपने इसको इग्नोर कर देना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अनदर पार्ट जहाँ पर हम ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट करेंगे। अभी हम इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पर अब हमारे पास हर कीवर्ड जो है वो मल्टीपल कैंपेन के अगेंस्ट नज़र आ रहा है। हमने उसके अगेंस्ट जो केपीएम में रिमार्क्स इनपुट किए थे, वो भी वीलुकअप के थ्रू यहाँ पे कॉल कर लिए, और उसकी केपीएम की जो सेगमेंटेशन है वो भी हमने यहाँ पे कॉल अप कर लिया, ठीक है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि हम यहाँ पर बल्कि नहीं, फिल्टर करने की जरूरत नहीं है हम, ताकि ये जो सेपरेशन है ये हमें नजर आ रही है कि जहाँ पे कैंपेन कीवर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। सो ठीक है, ये जब ये सेपरेशन आ रही है रिमार्क्स में जो ब्लैंक्स आ रहे हैं, दैट मीन्स के वहाँ पर कीवर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। ये वाला रॉ जो है वो टोटल वाली है कि टोटल उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या है, ठीक है। सो ये जो ब्लैंक रॉज है ये हमें आइडेंटिफाई करवा रही है कि यहाँ पे कैंपेन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमने इसको देखना किस तरीके से है कि वो कीवर्ड्स जो कि किसी एक ही कैंपेन में टारगेट हो रहे हैं, तो वहां पर जो रिमार्क्स हमने केपीएम में ले लिए हैं वही फॉल करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही कैंपेन से टारगेट हो रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस जैसी इन टोटालिटी भी जैसी इन टोटालिटी थी वो उसी इंडिविजुअल कैंपेन में भी हमें वही नजर आ रही है, राइट। जैसे यहाँ पर 1.9% एक्वॉस है, तो टोटल में भी 1.9% एक्वॉस ही था, वो ब्रेकअप नहीं हुआ, ठीक है। सो जो कीवर्ड्स या जो सर्च टर्म एक ही कैंपेन से टारगेट हो रही हैं, तो उस उन कैंपेन्स पे जो हमने केपीएम पे जो डिसीजन लिया था वही हमारा डिसीजन जो है वो यही रहेगा, उसमें हम ऐसे कोई चेंज नहीं करेंगे। सो हम जहाँ पर सिर्फ एक एक सेल जो हमें नजर आ रहा है उन सबको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर हमें कीवर्ड नजर आया है यहाँ पर कि जो 3 कैंपेन से टारगेट हो रहा है एक साथ, ठीक है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड है और ये 3 कैंपेन से टारगेट हो रहा है, ठीक है। तीनों पे एक एक क्लिक आया है, और हमने यहाँ पे जो रिमार्क्स दिया था वो नो चेंज कर दिया था। अब क्या इस कैंपेन की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या मेरे डिसीजन में कोई फर्क आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत है। अच्छा, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है, जो नो चेंज का हमने यहाँ पे डिसीजन लिया था वो इस बेसिस पे लिया था कि अभी नंबर ऑफ क्लिक जो है वो इतने जनरेट नहीं हुए हैं, 3 क्लिक्स आए हैं इन टोटल। इसकी वजह से हम इसको मजीद अभी अलाउ करेंगे, मजीद इसके ऊपर कुछ क्लिक्स मजीद आ जाएं, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ कि क्या यहाँ पर हमें सॉर्ट ऑफ अपनी डिसीजन को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है,
ठीक है। सो यहाँ पर भी अभी भी अगर लेट्स से इन टोटल भी 3 क्लिक्स के ऊपर हमें नो चेंज, हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। सो आई बिलीव कि कैंपेन की बेसिस पे भी, ऑल्दो कि तीनों कैंपेन में एक-एक क्लिक आया है, तो यहाँ पर भी अभी हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि हम इसमें कोई किसी कीवर्ड को नेगेटिव करें या उस तरफ जाएँ। सो यहाँ पर हम इसी डिसीजन के साथ कि इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल हम मज़ीद इस पे ट्रैफ़िक और क्लिक्स जो है वो बिल्ड अप होने देते हैं, एंड देन लेटर वी कैन डिसाइड कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? आगे मूव ऑन करते हैं, अभी हमारे पास मज़ीद सिंगल कीवर्ड्स कैंपेन आ रही हैं, अगेन हमारे पास एक और कैंपेन आई है, जहाँ पर भी हमने अगेन नो चेंज का बेस्ड ऑन कि ट्रैफ़िक या क्लिक्स जो है वो इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हुए, सो इसको भी हम एज़ इट इज़ जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं कि मज़ीद थोड़ा-सा ट्रैफ़िक बिल्ड हो जाए, लेटर वी कैन डिसाइड कि क्या करना है, ठीक है? इसी तरीके से यही कीवर्ड्स आ रहे हैं मल्टीपल जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे ऑल्दो कि वो अंडरडॉग्स हैं, लेकिन हमने कम ट्रैफिक की वजह से उसके ऊपर कोई एज़ सच डिसीजन जो है वो नहीं लिया था कि उसको अलाउ किया है हमने वहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अभी तक अच्छा ये सॉर्ट ऑफ एक कैश का वाक़या है, ठीक है, सिंगल की कैंपेन है। इसमें एक्वाज़ अच्छा है, नो चेंज हमने ठीक है डिसाइडेड है, ठीक है। अच्छा, अब एक कैंपेन हमें नज़र आई है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि 2 कैंपेन से टारगेट हो रहा है, दैट्स अ कैश काउ, ठीक है? और एक कैंपेन में उसको ऑर्डर आया है, हमने इस बेसिस पे इसको डिसाइड किया था कि 2 क्लिक्स पे है और 2 क्लिक्स पे एक ऑर्डर आया है, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस 50% जो था, इस पे कन्वर्जन आया है, ठीक है? लेकिन जब हमने कीवर्ड्स आई मीन कैंपेन वाइज़ ब्रेकअप किया है, तो हमें ये परफॉर्मेंस 2 कैंपेन्स में नज़र आती है, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या मुझे दूसरी कैंपेन में इसको नेगेटिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है या जो मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि हम यहाँ पर अभी क्योंकि दोनों पे एक-एक क्लिक आया और एक कैंपेन में एक क्लिक के अगेंस्ट एक ऑर्डर जनरेट हो गया, एक क्लिक के अगेंस्ट कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ। सो अभी यहाँ पर इनफ डाटा नहीं मौजूद, सिर्फ 2 क्लिक्स का डाटा है ओवरऑल और कैंपेन वाइज़ देखें तो एक-एक क्लिक का डाटा है हमारे पास। तो अभी यहाँ पर हमारे पास डिसीजन लेने के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, सॉलिड उसका डाटा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड में हम इस पर्टिकुलर कैंपेन में लेट्स से इसको नेगेटिव कर दें, क्योंकि इनफ डाटा नहीं है। सो हम अभी क्योंकि अगर लेट्स से कि अगर ये 0 ऑर्डर होता तो ये मेबी अंडरडॉग्स में फॉल कर रहा होता और अंडरडॉग्स में भी हमने यही किया था कि जहाँ पर इनफ डाटा नहीं है तो हमने उसको नो चेंज पे रखा। सो अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट कोई एज़ सच डिसीजन नहीं ले रहे, इसको एज़ इट इज़ हम ऐसे ही रन होने देंगे, ठीक है? फिर मज़ीद मूव ऑन कर जाते हैं यहाँ पर, आगे हमें ज़्यादातर हमें इंडिविजुअल कीवर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अंडरडॉग्स के अगेंस्ट नो चेंज आ रहा है, ऑलराइट। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ आपको हम मुख्तलिफ केस स्टडीज़ के जहाँ पर क्या हमने डिसीजन लिया है, ठीक है? अच्छा, ये कैंपेन एक हमारे सामने आ गई है, ठीक है? इस कैंपेन में हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिसाइड किया था, ये जहाँ पर मैंने चेंज किया है, मैंने उसको येलो मार्क कर दिया, राइट? तो जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसकी ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस की बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि हमें इसको इस पर्टिकुलर कैंपेन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ओवरऑल एक्ॉस जो था वो 23% था, ठीक है? लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमने जब इसका कैंपेन वाइज़ ब्रेकअप किया है, तो हमें नज़र आया कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड एसिन जो है वो 2 कैंपेन से टारगेट हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है वो एक कैंपेन के ऊपर है और एक दूसरी कैंपेन भी है जिससे ये टारगेट हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क और स्टार हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इनको हमने अगर हम इनको सेपरेटली ट्रीट कर लेते हैं और इनको मैनेज कर लेते हैं, तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो खासी बेहतर हो जाएगी। उसकी वेटेज क्योंकि ज़्यादा होती है, 80% ऑफ द ऑर्डर जो है 70-80% ऑफ द ऑर्डर जो है स्टार और क्वेश्चन मार्क जो है वो लेकर के आ रहे होते हैं। सो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में जहाँ पे इसका ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, इसको मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में जाके हम इस एसिन को नेगेटिव कर देंगे और यहाँ पर इस कैंपेन में एज़ इट इज़ रन होने देंगे, ठीक है? ताकि उसका तमाम का तमाम ट्रैफ़िक जो है वो एक ही कैंपेन की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, फिर आगे और कुछ सिनेरियोज़ देख लेते हैं, कहाँ पर हमने और क्या चेंजेज़ लिए हैं, ठीक है? अच्छा, ये ओवरऑल एक अंडरडॉग कीवर्ड है, ऑलमोस्ट कोई 9 कैंपेन से ये टारगेट हो रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एशियन इसमें ऑटो भी है, इसमें डिफेंसिव कैंपेन भी हैं, इसमें कैटेगरी कैंपेन्स भी हैं,
ठीक है, लेकिन कहीं पर भी रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल जो डिसीजन था कि 30 क्लिक्स आए हैं, कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ। सो अब हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को तमाम कैंपेन्स में नेगेटिव कर देंगे। हमें यहाँ पर किसी में भी इसको रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी हमें रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो इनिशियल डिसीजन था वो यहाँ पर भी, और कैंपेन लेवल के ऊपर देखने पर भी वही डिसीजन जो है वो इनफैक्ट रहता है, उसमें हमें एज सच कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आ जाते हैं स्टार कीवर्ड के ऊपर। ये एक जो हमें एक कीवर्ड मिला है कि ये एक एसिन है पर्टिकुलर, जो कि 3 कैटेगरी कैंपेन से टारगेट हो रहा है, राइट? और ये एक स्टार कीवर्ड है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट 3 ऑर्डर जो हैं वो जनरेट किए हैं। ओवरऑल अक्रॉस इसका 1.1% है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर भी अगर हम देखें, ऑल्दो कि ये स्टार कीवर्ड है, स्टार कीवर्ड इस वजह से है कि सिर्फ 3 कीवर्ड 3 ऑर्डर्स लेकर स्टार कीवर्ड इस वजह से, क्योंकि हमारे ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो कम है। हायर प्राइस प्रोडक्ट है ना, तो इस वजह से ऑर्डर वॉल्यूम जो है कम है। इस वजह से 3 ऑर्डर्स वाले, 4 ऑर्डर्स वाले भी हमारे स्टार वाले पूल में जो है वो फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोई लो प्राइस प्रोडक्ट होती तो मे बी शायद हमारे स्टैट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि ऑल्दो हमें दो पर्टिकुलर कैंपेन पे जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं, और एक पे जो है वो हमें ऑर्डर नहीं आए। लेकिन द थिंग इज कि हमें जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक एक क्लिक के अगेंस्ट आए हैं। और इन यहाँ पर भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो सॉर्ट ऑफ वो लो ट्रैफिक वाली, कि अभी हमारे पास इनफ डाटा बिल्ड नहीं हुआ है कि जिसकी बेसिस पे डिसीजन ले। मतलब एक क्लिक पे एक ऑर्डर आ जाना, ये एक सॉर्ट ऑफ हंच भी हो सकता है ना, कि बाय बाय चांस जो है वो ये ऑर्डर आ गया। अभी इसकी बेसिस पे हम कोई चीज स्टेब्लिश नहीं कर सकते कि नहीं, ये कि ये पर्टिकुलर कैंपेन में ये पर्टिकुलर एजेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक ही क्लिक आया है और एक ऑर्डर आया है। जब तक कि यहाँ पर एक इनफ 5, 6, 7 क्लिक्स का डाटा नहीं आ जाता और उसकी बेसिस पे हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं आ जाती, तब तक हमारे लिए थोड़ा सा वो अजम्पशन बेस्ड वाला फैक्टर आ जाएगा कि हम अजम्पशन बेस पे काम कर रहे होंगे, कोई चीज कॉन्क्रीट चीज जो है वो हमारे पास नहीं होगी। सो इसको भी ऑल्दो कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि हम इस पर्टिकुलर कैंपेन में इसको नेगेटिव कर दें, लेकिन हम नहीं कर रहे। अच्छा, एक दूसरी चीज मैं यहाँ पे पॉइंट एक ऐड कर दूं कि हमने बात की थी माइग्रेशन की, कि स्टार कीवर्ड्स को हम जो है वो माइग्रेशन की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड में ऑल्दो कि ये स्टार कीवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर ट्रैफिक कोई खास नहीं है। 3 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशंस भी कोई एज सच खास जनरेट नहीं हुए हैं, ऑल्दो कि सीपीसीज हमें 1.3 तक भी नजर आ रही हैं। ये सीपीसीज हाई भी हैं, सिर्फ 0.91 नहीं है, 1.3 तक भी सीपीसीज जा रही हैं, बट स्टिल ट्रैफिक जो है वो इतना कोई खास नहीं है इसके ऊपर। सो मे बी इसको आइसोलेशन में लेके जाने की या माइग्रेट करवाने की एक इंडिविजुअल कैंपेन पे, वो अभी फिलहाल हमें उसकी जरूरत जो है वो नजर नहीं आ रही। सो इसको हम एज इट इज इसी तरीके से रन होने देंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। ये अंडरडॉग्स आ गए, यहाँ पे नेगेट आ गया, ठीक है। आई मीन यहाँ पे एज सच कोई हमें चेंज नजर नहीं आ रहा, तो हम वही केपीएम वाले डिसीजन के साथ जो है वो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं हम। ये आ गया एक और सिनेरियो, कैश काउस। अच्छा, पहले ये कैश काउस का सिनेरियो हम देखा था, जहाँ पर हम दोनों में हमने नो चेंज और नो चेंज का जो है वो ऑप्शन रखा था या सेलेक्ट किया था कि दोनों में हम रन होने देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर एसिन या जो एसिन है, ठीक है, यहाँ पर एक जगह पर हमें नजर आ रहा है कि ट्रैफिक जो है वो मैसिव मेजर ट्रैफिक जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। और बाय डिफॉल्ट हमने इस पे जो डिसीजन लिया था वो नो चेंज का लिया था। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये जनरेट हो रही है कि ऑल्दो कि ये कैश काउ है, स्टार कीवर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल मे बी शायद इसमें एक स्टार कीवर्ड बनने का पोटेंशियल हो। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस पे तमाम जो ट्रैफिक है वो एक कैंपेन की तरफ कोशिश करते हैं कि इसको डाइवर्ट कर दें। ठीक है, सो वो जो दूसरी कैंपेन है जहाँ पे 2 क्लिक्स जनरेट हुए हैं, वहां पर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर कैंपेन पे जो है इसको हम रन होने देंगे, ताकि वो ट्रैफिक जो है वो इसी पर्टिकुलर कैंपेन की तरफ आता है। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो बीच में तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकता है या हैंड रेज कर सकता है, ताकि वो पॉइंट टू पॉइंट हम चीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लें। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं, और हमारे पास क्या
सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, ये एक मेजर सॉर्ट ऑफ हमें कीवर्ड मिला है जहां पर ये पर्टिकुलर एसिन जो है वो 9 कैंपेन से टारगेट हो रहा है। ओवरऑल इस पे 36 क्लिक्स आए थे, ठीक है। 36 क्लिक्स के ऊपर इसको 3 ऑर्डर्स आए थे और इसका एक्वॉस जो था वो 22% था, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट हमने जो केपीएम की बेसिस पे यानी कीवर्ड की ओवरऑल एसिन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेसिस पे यहाँ पे जो डिसीजन लिया था दैट वाज ऑफ नो चेंज, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टैट जो है वो हमें कदरे सही नजर आ रहे थे। ब्रेक इवन एक्वॉस से हमारा एक्वॉस जो है वो क्लोज है, सो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि इस पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने इसको कैंपेन वाइज देखा है तो हमें नजर आ रहा है ये 9 कैंपेन से टारगेट हो रहा है और उसकी जो मेजर परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 2 कैंपेन की बेसिस पे आ रही है, राइट। और बाकियों में ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 5 क्लिक्स आए हैं, कोई ऑर्डर नहीं आया। यहाँ पे 13 क्लिक्स आए हैं, कोई ऑर्डर नहीं आया। यहाँ पे 3 क्लिक्स आए हैं, कोई ऑर्डर नहीं आया। सो ये क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क कीवर्ड है और एक मेजर चंक ऑफ ऑर्डर्स इसके पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही स्टार वाली अप्रोच लेंगे और जिन जो कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी तरफ ट्रैफिक पुश करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो कैंपेन जहाँ पर रन हो रही हैं जिनसे ये टारगेट हो रहा है ये पर्टिकुलर एसिन, हम इस पर्टिकुलर एसिन को उनकी तरफ डाइवर्ट कर देंगे, उसका ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ डाइवर्ट कर देंगे और बाकी कैंपेन जहाँ पे ट्रैफिक क्लिक्स आए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई, तो उनके ऊपर नेगेटिव कर देंगे। सो ये ओवरऑल एक तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन में भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम ये वाला स्पेंड जो है वो इस ओवरऑल परफॉर्मेंस में से, सॉरी, ये वाला स्पेंड जो है इसमें से अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, यानी ये $20 जो है वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये एक्सक्लूड हो यानी $26 जो है वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इस हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा एक्वॉस जो है वो बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो सिर्फ नेगेटिव करने से और ट्रैफिक जो है वो किसी स्पेसिफिक कैंपेन की तरफ डाइवर्ट करने से भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन के टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं। और हमें यहाँ पर बिड चेंजेस यानी बिड्स ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन में देखें, इस पे 4% एक्वॉस आया, 25% का कन्वर्जन है, और यहाँ पर 10% एक्वॉस आया, 40% का कन्वर्जन है, ठीक है। सो जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है वहां पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जहाँ पे उसका ट्रैफिक स्प्लिट हो रहा है हम उसको अगर पॉज कर दें तो मे बी उसके रिजल्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर हो जाएंगे ओवरऑल। और ये एक क्वेश्चन मार्क से मे बी एक स्टार कीवर्ड्स पे स्टार कीवर्ड की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएगा बड़ी इजीली, अगर ये सक्सेसफुली इसके रिजल्ट जो है वो हम अचीव कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी फुरकान। सर ये एक ही कीवर्ड, मतलब इस पे हमें ऑर्डर नहीं आ रहे तो हमने इसे क्वेश्चन मार्क में क्यों लिखा हुआ है? मतलब एक कीवर्ड 2 या 3 नहीं हो सकता, कैश का हो या स्टार नहीं हो सकता एक ही साथ? एक साथ जी सर, क्योंकि अब इस पे ऑर्डर नहीं आ रहे तो हमने इसे क्वेश्चन मार्क में क्यों डाला? यानी मतलब आपने क्वेश्चन नेगेट कर दिया। जी सर। क्वेश्चन मार्क तो हमने यहाँ पर किया था ना, जब हम कैंपेन टू कैंपेन नहीं चलेंगे कीवर्ड को, उस कीवर्ड पर ही डिसीजन नहीं नहीं लेंगे नहीं फॉर। नहीं नहीं नहीं, वो कैंपेन लेवल पे चलेंगे फिर तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिर तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे ना। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स से कि इस पर्टिकुलर कैंपेन पे हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करें कि ये कीवर्ड जो है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन की बेसिस पे, तो एक क्लिक आया है, 0 ऑर्डर जनरेट हुआ है, ठीक है। सो ये तो अंडरडॉग में फॉल कर जाएगा, ये वाले भी अंडरडॉग में फॉल कर जाएंगे, ये भी अंडरडॉग में फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो अब उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम कैंपेन बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो वो तो हमने जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड का या एसिन का जो पोटेंशियल है उसको इग्नोर कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो केपीएम में हमने काम किया है, यानी केपीएम पे काम करने की जरूरत इस वजह से थी कि हमें हर इंडिविजुअल एसिन का और कीवर्ड का ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो नजर आ जाए, और उस पोटेंशियल की बेसिस पे हमने उसकी सेगमेंटेशन कर दी। अब वो सेगमेंटेशन जब हमने कर दी तो वही सेगमेंटेशन जो है वो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाई है, और उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमें देख के आइडिया हो जाता है कि ये एक हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स जनरेट तो करता है बट हाई एक्वॉस भी देता है। सो इमीडिएटली मेरे माइंड में आता है कि मुझे यहाँ पे
ऑर्डर वेलोसिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, और मैंने अपना एक्ॉस भी जो है वो लोअर डाउन कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्च टर्म को लेकर के। सो जहां पर मुझे ये ब्लीड होता हुआ नजर आ रहा है, सो मैं उसको नेगेटिव कर दूंगा, ताकि जो जहां पे बेहतर परफॉर्मेंस है उसकी तरफ उसका ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाए, तो मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। एंड सर, जब आप स्टार का डिसीजन ले रहे थे, वो जो थोड़ा स्टार आपकी आवाज कीवर्ड, कम आ रही है, आप थोड़ा सा तो लाउड उस पे जो है हमें बिल्कुल इंप्रेशन नहीं मिले थे, तो उस पे आप बिड नहीं करेंगे कि हम? सर मैं लिख लेता हूँ। ओके जी बिलाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंट कैंपेन्स बनी हुई हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर डिफरेंट आपकी मतलब पेरेंटेजेस हैं, तो अगर हम एक कैंपेन से उसको बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट हमें दूसरी किसी कैंपेन पे नहीं आएगा? नहीं नहीं, दूसरी मतलब हम तो ट्रैफिक वहीं पे दूसरी कैंपेन्स की तरफ ही तो डाइवर्ट करना चाहते हैं ना। सर लेकिन अगर वो एक पेरेंटेज में बना हुआ है और उसकी मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी और वेरिएशन में टारगेट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 22 बाय साइजेस, मतलब हम्म 3-4 साइजेस है हमारे पास, तो अगर मैं एक साइज वाली कैंपेन बंद कर दूंगा तो हम्म। इवेंचुअली उस वेरिएशन पे मुझे इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं देखिए, जहाँ वेरिएशन की बात आती है ना, तो उसमें एक चीज अगर बायर की जर्नी के हिसाब से अगर आप एनालाइज करोगे, तो वो जब आपका पेरेंट एसक्यू पेज विजिट करता है तो उसके पास तमाम एसिन की विजिट यानी तमाम आपकी वेरिएशन की जो है वो विजिबिलिटी होती है, ठीक है। अब उसके बावजूद अगर हमें नजर आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एसिन से हमारी पेज पे जो है वो आई मीन विजिट्स हुए हैं क्लिक्स के थ्रू, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ठीक है। सो वो उसको ये कहना कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एसिंग की परफॉर्मेंस की बेसिस पे ऐसा हुआ है, तो वो थोड़ा सा ये रादर देन हाँ अगर ये ऐसा हो कि वो कोई स्पेसिफिक एसिंग का कीवर्ड है, स्पेसिफिक वेरिएशन स्पेसिफिक कोई कीवर्ड है, तो फिर तो ये बात लॉजिकल बनती है। लेकिन अगर वो कोई जेनेरिक कीवर्ड है और वहां पर वो ट्रैफिक जो है वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे लैंड करता है, तो अब वो उसको तमाम वेरिएशंस तो हमारी नजर आ गई कि हम कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो हमें ऑर्डर जनरेट नहीं कर रहा, तो उसका इम्पैक्ट जो है यानी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकी वेरिएशंस पे भी मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही रहेगी। अच्छा, उसका एक अगर हम एक पर्टिकुलर वेरिएशन की जो सॉर्ट ऑफ कैंपेन जो है वो ऑफ करते हैं, so उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी पे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम मोस्टली जो है वो सिनेरियो इस सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि अगर लेट्स से यहाँ पर हमें सिंगल सॉर्ट ऑफ सिंगल एसक्यू बेसिस पे अगर हमें ऑर्डर करना हो तो वो किस तरीके से होगा। वेरिएशन वाला एलिमेंट जो है ना, एक तो उसको टैकल जरूर करें अपनी कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग के थ्रू, ठीक है, कि आप कौन सा एसिन जो है वो उस पर्टिकुलर कैंपेन से टारगेट करना चाह रहे हैं। आई मीन बहुत ज्यादा मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है अदरवाइज, क्योंकि हमारी जो सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग है और जो इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट से मिलती है, सो वो लिमिटेशन क्रिएट कर देती है हमारे लिए, राइट। सो एक तो स्ट्रक्चरिंग से हमने उसको टैकल करना है कि हमारी हर एसिन वाइज जो है ना वो स्ट्रक्चरिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर एक कैंपेन में 2 एसकेयूज 3 एसकेयूज टारगेट हो रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल उस पर्टिकुलर एसिन उस पर्टिकुलर कैंपेन में किसी स्पेसिफिक कीवर्ड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो ओवरऑल तमाम एसक्यूज पे फॉल करेगी ना। क्यों? क्योंकि आप सर्च टर्म बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिन इस पे अच्छा परफॉर्म कर रहेगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन कभी आपको ना सर्च टर्म रिपोर्ट देगी, ना ये इन्फॉर्मेशन आपको बल्क फाइल देगी, ठीक है, क्योंकि बल्क फाइल में सर्च टर्म का डाटा नहीं होता और सर्च टर्म रिपोर्ट में एसकेयू का डाटा नहीं होता। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ये आपकी आई मीन जो मैं लिमिटेशन की बात कर रहा था, वो यही तो लिमिटेशन है कि ये डाटा आपके पास मिलता ही नहीं है। सो इसको टैकल करने का तरीका जो है वो ये है कि आप अपना स्ट्रक्चर कैंपेन्स का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से करो कि आपको पता हो कि कौन सी कैंपेन किस एसकेयू के अराउंड है। और ताकि ऑडिट लेवल पे आप जब किसी कीवर्ड का एनालिसिस कर रहे हो या किसी कैंपेन का एनालिसिस कर रहे हो, तो वो आपको पता हो कि ये किन एसकेयूज को टारगेट कर रहे हैं। सो वहां आपके डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे दूसरी वेरिएशंस को, दूसरे एसकेयूज को।
मैं फुरकान कह रहे हैं कि इन मेकिंग डिसीजन ऑफ स्टार कीवर्ड यू टुक डिसीजन ऑफ नो चेंज बट वी गॉट वेरी लेस इंप्रेशन और स्टार कीवर्ड शुड बी नॉट इंक्रीज बिड ऑन प्लेसमेंट टू गेट मोर इंप्रेशन एंड रियलाइज दिस स्टार मोर कीवर्ड। ठीक है, अच्छा इंप्रेशंस देखिए, वो एक तो ये कि वो जो स्टार सर्च थी ना फुरकान, वो कोई कीवर्ड नहीं था, वो एसिन था। ठीक है, अब जहां बात आती है एसिन की, तो ऑब्वियसली उसका उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ट्रैफिक मौजूद है, वो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, हाँ अगर वो सॉर्ट ऑफ कोई कीवर्ड होता ना, तो हम क्या करते कि एक स्टार कीवर्ड है, सो हम सबसे पहला काम जो चेकआउट करते वो ये करते कि हम उसका सर्च वॉल्यूम चेक, सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे अगर हमें नजर आता कि वहां पर अपॉर्चुनिटी जो है वो हम मिस आउट कर रहे हैं, सो वहां पर हम सॉर्ट ऑफ ये डिसीजन ले सकते थे कि हाँ हमें बिड जो है वो इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, हम मजीद बिड जो है वो इंक्रीज करेंगे तो हमें मजीद ट्रैफिक जो है वो मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वो स्टार कीवर्ड था और वो तमाम पर्टिकुलर कैंपेन में, अगर हम दोबारा उसको देख सकें एक दफा, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके यहाँ पर बिल्ड्स जो हैं वो 1.3 तक जा रहे हैं। हमारी जो ओवरऑल यहाँ पर अगर हमारी जो एवरेज सीपीसी है दैट इज 1.64, तो यहाँ पर हमारी बिड जो है वो कम नहीं है। एक कैंपेन में आप कह सकते हो कि कम है कि वहां पर 0.91 की 91 सेंट्स की जो है वो बिड हमने सेट की, लेकिन एक कैंपेन में 1.33 की बिड भी जो है वो सेट है, वहां पर भी 2 इंप्रेशन ही जनरेट हुए हैं। और सीटीआर अगर हम देखें तो सीटीआर बहुत हाई है, सो दैट मीन्स कि सीटीआर हाई है, सो दैट ये चीज हिंट करती है कि इसकी विजिबिलिटी जो है वो हाई होगी। ठीक है, जिसकी बेसिस पे इसको इम्प्रेशंस कम इम्प्रेशन होने के बावजूद भी जो है वो क्लिक जनरेट हो गया। ठीक है, सो विजिबिलिटी हाई होगी। अब विजिबिलिटी हाई है, फिर उसके बावजूद इम्प्रेशंस कम जनरेट हुए हैं, दैट मीन्स कि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। ये जो ये चीज इंडिकेट कर रही है एक डिसेंट सीपीसी होने के सीपीसी होने के बावजूद और हाई सीटीआर होने के बावजूद, दैट शोज के यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कम है। और जब जैसे ही उसके ऊपर ट्रैफिक आया, उस पे हमने उस पर क्लिक जनरेट कर लिया और उस पर ऑर्डर भी जनरेट हो गया। सो यहाँ पर इस वजह से भी हमें इसको पर्टिकुलर कीवर्ड को इसकी बिड वगैरह इंक्रीज करने की तरफ जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो ये कीवर्ड नहीं है, सर्च वॉल्यूम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, दूसरा एसिन है, तो एसिन से भी हमें ये इंडिकेट नहीं हो रहा कि इस पे ज्यादा ट्रैफिक है और हम इसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, साइमा कह रही हैं, सर व्हाट अबाउट द कीवर्ड व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन अ कैंपेन, फॉर एग्जांपल वी कैन चेक raw number 313, okay, where the keyword is having one impression, one click and zero CVR, we have moved it to negative targeting, isn't it early to take this decision? Okay, अच्छा हम पहले raw 313 को चेकआउट कर लेते हैं कि वहाँ है क्या। ओके, अच्छा 313 में हम ये डिसीजन जो है वो क्यों ले रहे हैं? ठीक है, ये डिसीजन अगेन मैं एक यहाँ पे चीज मेंशन करूंगा कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कि ये एक स्टार कीवर्ड है, राइट। अब स्टार कीवर्ड मींस कि हमने उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आइसोलेशन में अगर हम ले जाते हैं और एक उस पे हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे, तमाम लेवल के ऊपर, प्लेसमेंट पे भी, बिड्स पे भी, बजट्स पे भी। ठीक है, तो एक तो वो रीजन यहाँ पे बन जाता है कि हम किसी मतलब जो दूसरी कैंपेन जहाँ पे इसका ट्रैफिक जो है वो स्प्लिट कर रहा है, सो उसको हमें
नेगेट कर देना चाहिए ताकि सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो उस पर्टिकुलर कैंपेन में चला जाए जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक मौजूद है। यहाँ पे एक कैंपेन में 79 क्लिक्स आ रहे हैं, इम्प्रेशंस का शेयर भी जो है वो सबसे ज्यादा उसी के पास है। सो व्हाई, यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम क्यों अपना एक ऑलरेडी टेस्टेड कीवर्ड जो है उसको एक नई कैंपेन में टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थिंग इज नॉट के देखिए जो कीवर्ड्स है ना उसको अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में आप लोगों को देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो आपको एक सोर्स प्रोवाइड कर रही हैं जहां से आप एक सेल जो है वो ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब वहां पर उस सेल्स की उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए हम मुख्तलिफ कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो वर्कआउट करेगी, राइट। लेकिन जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर गई है और आपको समझ आ गया है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो कैपिटलाइज किया जा सकता है, तो फिर हमारा फोकस जो है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की तरफ डाइवर्ट हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम मजीद उस पर मजीद टेस्टिंग करते रहें कि एक और कैंपेन बना दी, मतलब मेन कीवर्ड एक कैंपेन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन साथ में हमने एक और कैंपेन बना दी उसमें भी हमने मेन कीवर्ड ऐड कर दिया और फिर दोबारा हम कुछ और बिट्स के साथ जो है वो उसको टेस्ट करें। अब वो क्या है कि वो जो ट्रैफिक आपका सारा का सारा उस एक पर्टिकुलर कैंपेन पे जा रहा था वो शिफ्ट हो रहा है उसकी तरफ भी। ठीक है, उसकी वजह से आपके में हो सकता है कि आपकी ओवरऑल जो केपीएम की परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो इस वजह से ये अप्रोच यानी मैं पर्सनली हर कीवर्ड को जो है ना जहां पर मुझे पोटेंशियल नजर आता है तो मैं उसको आइसोलेशन में ले जाकर इंडिविजुअली यानी उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने पे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। सो मुझे ये चीज की आई मीन ये चीज अननेसेसरी लगती है कि उसको फिर मैं किसी और कैंपेन से के थ्रू जो है वो टारगेट करूँ, तो इस वजह से भी मैं यहाँ पे इसको इमीडिएटली नेगेटिव करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना ट्रैफिक जो है वो मूव ऑन करवाना। ठीक है, तो इसके अलावा जितनी भी कैंपेन इसका ट्रैफिक जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो मैं उन सबको अवॉइड करूंगा क्योंकि ये मेरा एडिशनल स्पेंड हो रहा है, ये जितना भी स्पेंड हो रहा है ये मेरी नजर में एक एडिशनल स्पेंड है, अननेसेसरी स्पेंड है। ठीक है, जिसपे मुझे कोई कन्वर्जन नहीं मिल रही। ठीक है, और इस पे अब अगर मैं दूसरी चीज ये कि अगर मैं कैंपेन लेवल के ऊपर डिसाइड करूंगा तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर भी लेट से 4-5 क्लिक्स वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4-5 क्लिक्स वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब 4-5 क्लिक्स का मतलब ये हुआ कि लेट से कि यहाँ पे ये ओवरऑल $7 और ये इन टोटल $9.6 जो है वो एक एक क्लिक्स के अगेंस्ट जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, सो अब 5 क्लिक्स का मतलब है कि मुझे यहाँ पर $50 स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस अप्रोच के साथ कि मुझे कैंपेन लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो दैट मीन्स कि मेरा एडिशनल $40 का स्पेंड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैं तो कैंपेन लेवल के ऊपर डिसाइड करूंगा कि मेरा उस पे इनफ क्लिक आ जाए, वो इनफ टेस्ट हो जाए, फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरा तो $40 का स्पेंड ज्यादा हो गया ना। बजाय इसके मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वो $40 जो है या $50 जो है वो उस कैंपेन पे लगा दूं जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है और जिस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उस पे इफेक्टिवली स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं उसको नेगेटिव कर रहा हूँ कि वो ट्रैफिक जो है वो मजीद मुझे टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ सिनेरियोज देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हमें और भी मुझे नजर आई थी। अच्छा, यहाँ पे ये अंडरडॉग्स वाले चल रहे हैं, यहाँ पे इनफ डाटा नहीं है तो ये नो चेंज है। यहाँ पे इनफ क्लिक्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अगेन वही एग्जांपल कि लाट से कि मैं इंडिविजुअल कैंपेन की बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता तो मैं इसको कभी भी नेगेटिव नहीं करूंगा, मे बी शायद मैं इसमें कर देता। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंपेन में नेगेटिव कर देता, लेकिन ये स्पेंड इस पर्टिकुलर कैंपेन में, इस कैंपेन पे मैं मजीद 5 हर कैंपेन पे $5-10 का मजीद स्पेंड करता तो अगेन मेरा $25-30 का स्पेंड जो है वो एडिशनल जो है वो इसके ऊपर लग जाता अननेसेसरी। ऑल दो कि मैं ये स्टैब्लिश कर चुका हूँ, अगर मैं कंसोलिडेटेड वे में इसका डाटा चेकआउट करता हूँ तो कंसोलिडेटेड वे में मुझे नजर आ रहा है कि ये कीवर्ड जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन स्टिल कैंपेन लेवल पे के ऊपर में जाता तो मेरा $25-30 जो है वो एडिशनल इस पे स्पेंड हो जाता है इसकी टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, ये आई गेस मुझसे मिस आउट हो गया है। ये एक सॉर्ट ऑफ कैश काउ है
और इस पे अगर हम देखें तो ये एक एसिन है, ठीक है, 3 कैंपेन से टारगेट हो रहा है। एक कैंपेन पे 42 क्लिक्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं, 8.2 का एक्वास आ रहा है, 4.8 की कन्वर्जन है। सब कन्वर्जन जो है वो लो है, ठीक है, हमारी एवरेज कन्वर्जन रेट से, बट स्टिल एक्वास क्योंकि कैश वो सीपीसी जो है वो कम है, इस वजह से हमारा एक्वास जो है वो बेहतर आ रहा है, या हमारी प्राइस जो है वो अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। सो बल्कि एक इसमें अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर जो 2 ऑर्डर के अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो दैट इज $610। सो दैट सजेस्ट कि यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो एक ही ऑर्डर में जो है वो बाय हुए हैं। सो उसकी वजह से इसका एक्वास जो है वो बेहतर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मिस आउट हो गया मे बी, अदरवाइज क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंपेन में ऑल्दो कि ये कैश काउ है, ठीक है, ओवरऑल डाटा की बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि इसके ऊपर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने स्प्लिट किया है कैंपेन वाइज तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ही कैंपेन में 13 क्लिक्स आए हैं और कोई ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को नेगेटिव इस वजह से कर दूं कि नेगेटिव इस वजह से कर दूं। अच्छा, अजान हो रही, मैं 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव इस वजह से कर रहा हूँ कि ऑलरेडी 13 क्लिक्स आ गए हैं, कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, और एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर कैंपेन में मेजर चंक ऑफ क्लिक्स जो है वो जा रहा है। सो मे बी यहाँ से अगर हम इसको आइसोलेट करना स्टार्ट करते हैं तो मे बी ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है हो सकता है कि यहाँ पर हमें स्टार का पोटेंशियल जो है वो नजर आ जाए और ये कैश काउ से स्टार में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्स तो स्टार वाला ही है, बट ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो इतने नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइट से अभी इसमें कुछ ऑर्डर जो है वो और होते तो ये एक स्टार कीवर्ड में फॉल कर जाता। तो हम इस पे क्या करेंगे कि क्योंकि ट्रैफिक अच्छा है, क्लिक्स और 57 क्लिक्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं कंपैरेटिवली, हमने जो पिछले एसेस देखे हैं वहाँ पे हमें क्लिक्स जो है वो कम नजर आए हैं। सो दैट मीन्स कि इस पे ट्रैफिक जो है वो अच्छा मौजूद है। सो पोटेंशियल है इसके अंदर कि ये एक स्टार कीवर्ड जो है वो बन सकता है, राइट। सो हम इसको आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास रूम मौजूद रहेगा कि हम इसको तमाम ट्रैफिक जो है वो एक ही कैंपेन की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन रूम भी रहेगा, प्लस वो पोटेंशियल जो है वो अगर मजीद हम ग्रैब कर सकते हैं तो ये एक स्टार कीवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये अंडरडॉग्स आ गए, ओके। अच्छा, ये एक अंडरडॉग है, इसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन का रूल अप्लाई रिमार्क्स अप्लाई किया था, तो हम इसकी बिट्स वगैरह ही चेंज करेंगे, हम इसको नेगेटिव की तरफ जो है वो नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, ये अगेन एक कैश का हमें नजर आई है, ठीक है। इस पे भी एक डिसेंट नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है वो मौजूद है, 2000 इंप्रेशंस जो हैं वो इस पे जनरेट हुए हैं और 24 क्लिक्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। सो एक डिसेंट ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगेन इस पर्टिकुलर की एसिन में भी एक स्टार सर्च टर्म बनने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। सो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर
इसका ट्रैफिक जो है वो एक कैंपेन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, तो मे भी शायद हम इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे हैंडल कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तौर पे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। सो मे बी ये कैश काउ भी स्टार में कन्वर्ट हो जाए और हमारे लिए एक एडिशनल स्टार कीवर्ड जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने जो केपीएम में लास्ट टाइम देखा था, सो हमें एक ट्रेंड नजर आया था कि हमारा जो ऑर्डर शेयर है फ्रॉम स्टार कीवर्ड दैट इज ओनली 11%, राइट। सो स्टार कीवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा, यानी हमारे जो मेजॉरिटी चंक है वो या तो क्वेश्चन मार्क में फॉल करता है या कैश काउज में फॉल करता है। सो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है कि जहां पर वो कैश काउ से स्टार कीवर्ड में कन्वर्ट हो सकता है या क्वेश्चन मार्क से स्टार कीवर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, सो उन अपॉर्चुनिटीज को हम साथ साथ एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और उसके चांसेस जो है वो लेते रहेंगे। सो ये वो आई मीन पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं जो कि स्टार में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, सो और हमारे पास कोई डिफरेंट सिनेरियो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मार्क का आई मीन हमें नजर आया है कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगेन आइसोलेशन वाला एरिया जो है वो ज्यादा बेहतर है। रिमार्क्स में भी हमने इसको माइग्रेशन लिखा था, लेकिन हम जब इसकी डिटेल में गए हैं तो हमें नजर आया है कि ये दो कैंपेन से टारगेट हो रहा है, तो दूसरी कैंपेन में हमने इसको नेगेटिव कर दिया ताकि जिस कैंपेन से इसका सारा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसी पर्टिकुलर कैंपेन में ये टारगेट होता रहे, ठीक है। ये अगेन ये भी वही सिनेरियो है कि स्टार कीवर्ड का सारा ट्रैफिक जो है वो हमने एक कैंपेन की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया, जहां वो एक एक क्लिक दूसरी कैंपेन्स में जनरेट हो रहे थे उसको हमने नेगेटिव कर दिया। अगर हम वो भी देखें तो यहाँ पर ये डिफेंसिव कैंपेन्स हैं, सो एज सच बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी हमारी। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, थोड़ा कीवर्ड सेक्शंस की तरफ आते हैं। अभी हम ज्यादातर एसेंस पर ही नजर आ रहे हैं। ओके, ओके, ये यहाँ पर ज्यादातर अंडरडॉग्स हैं, ठीक है। कैश काउज में इसको हमें नेगेटिव करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ये आई मीन मैंने गलत किया है यहाँ पर। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं मजीद, क्योंकि अभी इनफ ट्रैफिक जो है वो बिल्डअप नहीं हुआ। 2 क्लिक्स पे एक ऑर्डर जनरेट हुआ है। सो अभी हम एक कॉन्क्रीट डाटा की बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये वाकई में इस पर्टिकुलर कैंपेन में ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है या इसको इसी में रन होना चाहिए। सो अभी हम यहाँ पर दोनों में इसको रन होने देंगे और ताकि कुछ डाटा जो है वो स्टैब्लिश हो जाए एंड देन वी विल डिसाइड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक डिफरेंट केस है। ये डिफरेंट केस किस तरीके से है कि एक कीवर्ड की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया था कि इसको नेगेटिव कर देना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने अंडरडॉग मार्क किया था और इसको हमने बाय डिफॉल्ट जो है वो इसका रिमार्क्स जो है वो पुट इन किया था, वो नेगेटिव था। बट जब हमने इसको इंडिविजुअल कैंपेन की बेसिस पे चेकआउट किया है तो हमें नजर आया कि एक पर्टिकुलर कैंपेन ऐसी है जिसमें ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इस सिनेरियो में हम उस कैंपेन में इसको रन होने देंगे, बाकियों में नेगेटिव कर देंगे। सो यहाँ पे जो मैंने चेंज किया है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन में किया है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में हम इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, ताकि जो अपॉर्चुनिटी इससे एक्सप्लॉइट हो रही थी वो अपॉर्चुनिटी बनी रहे, उसके चांसेस जो है वो बने रहे। मे भी शायद ये कीवर्ड जो है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता रहे और ये अंडरडॉग से एक कैश काउ में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर भी हमें नजर आया था कि हमने इस डाटा सेट की बेसिस पे ये डिसाइड किया था कि इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कीवर्ड की परफॉर्मेंस जो थी वो 10 क्लिक्स के बाद 21% एपॉस आ रहा था, ठीक है। सीपीए जो था वो 18 के अराउंड था। सो कन्वर्जन रेट 10% था, तो हमने कन्वर्जन रेट अच्छा था ऑब्वियसली। सो हमने इसको यहाँ पर
डिसाइड किया था कि हम इसको ऑप्टिमाइजेशन पे अगर इसके काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5% का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब हमने इसको चेकआउट किया है तो ये हमें नजर आया कि ये 5 इन टोटल 5 कैंपेन से टारगेट हो रहा है। सो 5 कैंपेन में से सिर्फ एक कैंपेन पे जो है वो ऑर्डर जनरेट हुआ है। सो अगर हम ये वाला स्पेंड अगर सेव कर लेते हैं और इन जगहों से अपना स्पेंड रोक लेते हैं तो मे बी सिर्फ इन्हीं की इनको नेगेटिव करके ही हम इसको एक अंडरडॉग से कैश काउ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे मे बी शायद हमें बिड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करने की जरूरत ही ना पड़े, सही है। सो ये हम यहाँ पे आई मीन कैंपेन लेवल पे हमें ये चीज नजर आई कि इंडिविजुअल कैंपेन पे वो एक किसी इंडिविजुअल कैंपेन में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकियों की वजह से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है। सो जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उसकी तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं, तो हमारा एक्ॉस वाला ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। सो इसमें मैं ये करूंगा कि क्योंकि यहाँ पर हमें एज सच कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम ऑप्टिमाइजेशन वाला रूल भी यहाँ पे चेंज कर देंगे। सो इस पर्टिकुलर कैंपेन में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रन होने देंगे, मजीद ट्रैफिक बिल्डअप करने देंगे, ठीक है, क्योंकि बिड ऑलरेडी इसकी हाई है, सीपीसी 1.69 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको बिड इंक्रीज की तरफ भी नहीं जाएंगे, डिक्रीज की तरफ भी नहीं जाएंगे, एक्रोस आई मीन वे बिलो एवरेज है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज की जरूरत नहीं रह जाती है, हमें नजर नहीं आ रहा। ओके, ये अगेन एक अंडरडॉग का सिनेरियो कि जहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमें नजर आया था कि 56 क्लिक्स पे एक ऑर्डर जनरेट हुआ है, राइट। लेकिन जब हमने कैंपेन वाइज इसको ब्रेकअप किया है तो हमें नजर आया कि एक पर्टिकुलर कैंपेन ऐसी है जहां पे इसने एक डिसेंट मतलब एक्ॉस जो है वो अचीव किया है, एक ऑर्डर जनरेट किया ऑल्दो, लेकिन उसमें इसने बेहतर परफॉर्म किया है। सो वहां पर हम इसको रन होने देंगे, मे बी शायद फ्यूचर में भी मजीद ऑर्डर मिल जाए हमें इस पर्टिकुलर कैंपेन से, लेकिन बाकियों में हम इसको नेगेटिव कर देंगे क्योंकि वहां पर हमारा स्पेंड जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टेज पे जा रहा है और अच्छा खासा स्पेंड जो है वो हमने इसके ऊपर किया है, ऑलमोस्ट $89 का। सो ओवरऑल 131 का जो स्पेंड हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। सो मजीद हमें इसके ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उन कैंपेन पे जहां पर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर कैंपेन की स्ट्रैटेजी जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है। सो हमें सॉर्ट ऑफ जिद नहीं पकड़नी, हमने उसको नेगेटिव करना है, जहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है सो हम उसकी तरफ जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे। ये अगेन उसी तरह के सिनेरियो है, ठीक है, जहां पर हमें अंडरडॉग्स कीवर्ड की परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई कि वो 12 कैंपेन में जो है वो स्प्लिटेड है, 2 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकियों में जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि हम इसको ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको नेगेट कर देंगे सो मे बी हमारे ऑप्टिमाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, आई मीन यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है और इनको नेगेटिव कर देंगे तो हमारा मे बी जो एक्ॉस वाला ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा और ये मे बी हम इसको अंडरडॉग से कैश काउ की तरफ जो है वो मूव ऑन करवा दें। कुछ और सिनेरियोज देखते हैं फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आप लोग अगर इसमें से कोई सवाल करना चाहो तो आप कर लेना। ओके, ये एक कैश काउ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर हम सॉर्ट ऑफ हमें नजर आ रहा है कि 327 इंप्रेशन जनरेट हुए हैं, 4 क्लिक्स जनरेट हुए, ठीक है। सो इस पर हम 4 क्लिक्स आए हैं और एक ऑर्डर जनरेट हुआ है, ओवरऑल 6 क्लिक्स आए हैं। सो यहाँ पर आई मीन एक डिसेंट नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो हमारे पास आ गया है टू एस्टैब्लिश अ डिसीजन। सो यहाँ पर हम एक कैंपेन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं और उसको
डाइवर्ट कर सकते हैं उसकी तरफ ट्रैफिक। अच्छा, इस पर्टिकुलर कैंपेन में यहाँ पे मैंने नो चेंज को आई मीन उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन इसमें हो सकता है क्योंकि हमारे इंप्रेशन जो है वो 327 है, ठीक है, और हमें 4 क्लिक्स आए हैं 327 में, सो दैट मेक्स इट कि हमारा जो CTR है वो 1.22 है, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज बिड की तरफ जा सकते हैं ताकि मे भी शायद हम मजीद क्लिक जो हैं वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जनरेट कर पाए और शायद हमें और अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके, ठीक है। अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटीज की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने का और अंडर यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज का, वो एक सेपरेट टॉपिक है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में कवर अप करेंगे उनके तो लेकिन ये कि जो अपॉर्चुनिटीज हमें सिर्फ अपनी PPC सर्च रिपोर्ट से नजर आ रही हैं, सो वहां पर भी हम उसको चेक यानी इनको भी हम सॉर्ट ऑफ यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बड़ा डिटेल में जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटीज जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अगेन एक क्वेश्चन मार्क नजर आया है, मेजर ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ है। सो एक में हम जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा हमने वहां से नेगेटिव कर दिया, दूसरी की तरफ जहाँ पे एक्वास जो है वो हाई आ रहा है, सो हम यहाँ पर अपनी ऑप्टिमाइजेशन वाले कुछ स्लाइटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेवल ऑफ ऑर्डर्स। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये अब ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो कि मल्टीपल कैंपेन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मल्टीपल कैंपेन में इसकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। सो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के कीवर्ड को जिस पे अच्छा खासा ट्रैफिक मौजूद है, ठीक है, इसका अगर हम लाइट बॉक्स है तो ऑब्वियसली इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। मैं अगर चेकआउट कर लूँ, मे बी हमारे पास सर्च का डाटा जो है वो मौजूद होगा, सर्च वॉल्यूम का। दैट इज इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है दैट इज 12,000। फिर अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ओवरऑल जो है इसका 12,000 का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। ऑब्वियसली फिर इम्प्रेशंस भी हमें वो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इम्प्रेशंस पे भी नजर आ रहा है, क्लिक्स पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको माइग्रेशन में लेके जाना चाहिए आइडियली, कि हम इसको एक इंडिविजुअल कैंपेन से टारगेट करें क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ऑर्डर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं कि ऑर्डर्स भी ज़्यादा है, एक्वास स्लाइटली हाई है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक सेपरेट कैंपेन के अगर थ्रू टारगेट करेंगे सो ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें परफॉर्मेंस यानी हम उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर कैंपेन्स रह गई हैं, ठीक है, वहाँ पर यानी इन दो पे तो हमें कोई खास ट्रैफिक जो है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। एक पे 6 क्लिक्स हैं, एक पे 1 क्लिक है, ठीक है। इस कैंपेन को देखें तो यहाँ पे 10 क्लिक्स हैं, ठीक है। 10% ऑफ दी ऑलमोस्ट 8 to 9% ऑफ दी क्लिक जो है वो यहाँ पर आए हैं। 11 to 12% जो है क्लिक जो है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर आए हैं ओवरऑल में से। सो ये दो कैंपेन बनती हैं ऐसी कि जहां पर हम इसको माइग्रेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ये कैंपेन जो है वो अब लेट्स से एक कैंपेन हमें नजर आ रही है कि तो फ्रेज कैंपेन है, ठीक है। दूसरी कैंपेन है जहां पर हमें ये नजर आ रहा है कि ये लो एसपी कीवर्ड, आई डोंट नो अब ये
लो एसपी एग्जैक्ट में अगर ये टारगेट हो रहा है तो ये सर्च वॉल्यूम, आई मीन लो सर्च वॉल्यूम तो इसका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 12,000 है, ठीक। सो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि कीवर्ड की नेमिंग और जो नॉमेनक्लेचर होता है वो सही तरीके से वो जस्टिफाई नहीं करता उस पर्टिकुलर कैंपेन में क्या चीज टारगेट हो रही है। सो इन चीजों का थोड़ा सा आपको अपनी पीपीसी मैनेजमेंट अगर आपने इम्प्रूव करनी है, सो आपको अपनी कैंपेन्स को इस तरीके से मैनेज करना होगा जैसे कोई सरकारी दफ्तर में फाइलें मैनेज करता है, तो उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग, प्रॉपर उसकी नेमिंग, लेबलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी कि आपको कैंपेन का नेम देख के पता चलना चाहिए कि उसके अंदर क्या टारगेट हो रहा हो या उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सही है, आपकी कैंपेन जो है उसकी उसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आपको ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, एक एक चीज के ऊपर कैंपेन मैनेजर में जाके चेकआउट ना करना पड़े कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपको नेम से आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि आप कैंपेन में आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है, किन एसेंस को टारगेट किया हुआ है और किन बिडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ आप जा रहे हो व्हाट्सएवर। सो वो आपको हेल्प करेगी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में भी और अपनी एफिशिएंसी लेवल को भी इंक्रीज करने में, ठीक है, जितना अगर आप ऑर्गेनाइज वे में काम करोगे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर अगर लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड, आई मीन कैंपेन में इस पर्टिकुलर कीवर्ड को माइग्रेट करवाने का डिसाइड करता हूँ, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है ना कि हम यहाँ पर ये करें कि हम इसको सेपरेट कैंपेन में ले जाएं, एक न्यू एग्जैक्ट कैंपेन इस पर्टिकुलर कीवर्ड की हम एस्टैब्लिश करें और वहां पे ट्रैफिक एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दें। पहला पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना होगा कि इसका अगर हम ओवरऑल सीपीसी देखें दैट इज 1.62, ठीक है। जो मेजर ट्रैफिक जहां पर जनरेट हो रहा है वहां पर सीपीसी हमें नजर आ रहा है 1.88, ठीक है। और इस पे 1.13 है, ठीक है। यहाँ पर 1.14 और 1.0.7 है, ठीक है। लेकिन सो हमें जो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है वो 1.88 कर रहा है, ठीक है। और उस पे इम्प्रेशन जो है वो इम्प्रेशंस के मामले में ये वाली कैंपेन है जो कि सबसे ज्यादा इम्प्रेशन जो है वो जनरेट कर रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, राइट। ऑल्दो ऑब्वियसली ये यहाँ पे प्लेसमेंट्स का जो है वो डिफरेंस होगा कि प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट द थिंग इज कि दोनों में हमें नजर आ रहा है कि सीटीआर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है यहाँ पर। अब इन डाटा को एनालाइज करते हुए हमें एक चीज आइडेंटिफाई यहाँ पे हो रही है कि ये एक सॉर्ट ऑफ अंडर यूटिलाइज कीवर्ड है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है और इसमें हो सकता है कि इसमें मजीद अपॉर्चुनिटीज, मजीद पोटेंशियल मौजूद हो हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंपेन, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक सेपरेट कैंपेन में लेके जाएं। यहाँ पर हमें कोई ऐसी कैंपेन नजर नहीं आ रही है। ये 3 ऑटोज हैं, ये ब्रॉड है, ठीक है, ये फ्रेज है, और ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, ये फ्रेज है, ये भी तीनों फ्रेज है, ठीक है। सो एग्जैक्ट कैंपेन जो है ना वो जो यहाँ पे एग्जैक्ट जिस पे लिखा हुआ भी है तो वहां पर भी कोई एज सच खास ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब या तो मैं अगर ये करूं कि फॉर एग्जाम्पल हम इस कैंपेन में जाते हैं, इसको चेकआउट करते हैं, शायद मे बी हमें कुछ यहाँ से हिंट मिल जाए कि इसमें क्या टारगेटिंग हो रही है कि इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट हो गए हैं। इसको हम पिवट के थ्रू एक काम करते हैं, चेक कैंपेन नेम आ गया हमारे पास एंड सर्च टर्म हमने दे दी है, टारगेटिंग हम ऐड कर लेते हैं और मैच टाइप ऐड कर लेते हैं और इम्प्रेशंस और क्लिक्स का डाटा ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर्स का भी डाटा ले लेते हैं। तो हमें जो कीवर्ड चाहिए दैट इज लाइट बॉक्स,
ये मैं यहाँ पे सब प्रोडक्ट जो है वो remove कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब हमें जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, हमें हमने कैंपेन भी चेकआउट करनी थी कि वहाँ पे क्या टारगेट हो रहा है। ओके, सो इस कैंपेन में लाइट बॉक्स टारगेट तो हो रहा है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कीवर्ड इसमें टारगेट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट भी 14 टारगेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम सॉर्ट ऑफ इसको एक आइसोलेशन में जो है वो लेके नहीं जा सकते, हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। सो इस सिचुएशन में हमें यही करना पड़ेगा कि हमें एक सेपरेट कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला ऑप्शन जो आई मीन जो सबसे ज्यादा रीजनेबल ऑप्शन जो नजर आता है वो ये नजर आता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये है कि हम जो ये पर्टिकुलर लर्ट से कैंपेन है, यहाँ पर हम सॉर्ट ऑफ इसकी अ, अ, यहाँ पर हम मैच टाइप माइग्रेशन की तरफ जो है वो चले जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन को चेकआउट करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शफल अप कर लेता हूँ, मैं कैंपेन नेम जो है वो पहले ले आता हूँ और ओके, ठीक है, मैंने कैंपेन की बेसिस पे हम यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में भी कोई 10 कीवर्ड जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं और ये मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर फ्रेज में हो रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेज की सारी टारगेटिंग है, ठीक है, और इससे फिर मल्टीपल सर्चन जो है वो टारगेट हो रही है, ठीक है। सो अब ओवरऑल इसमें कोई 24 ऑर्डर जो हैं वो अच्छे खासे ऑर्डर जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें मैच टाइप माइग्रेशन करके हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हम एक सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्जन कैंपेन जो है वो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मे बी शायद ये रैंकिंग कैंपेन हो, लेकिन जो भी है हम इसको अगर हम मैच टाइप माइग्रेशन की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ये वाली कैंपेन और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम तमाम जो है वो टारगेटिंग उसको एग्जैक्ट की तरफ मूव ऑन करवाना स्टार्ट कर देंगे, तो जो पोटेंशियल इसके अंदर इस पर्टिकुलर कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लूज कर जाएंगे और वो ट्रांसफर हो जाएगी एग्जैक्ट कैंपेन में, ठीक है। सो दोनों सिनेरियोज में जो सबसे ज्यादा वाइबल ऑप्शन हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमें एग्जैक्ट में एक सेपरेट कैंपेन में लेके जाना चाहिए और वहां पर हमारी बिड जो है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 1.88, सो हम वहाँ पे $2 से स्टार्ट करें, टॉप ऑफ द सर्च की तरफ हम अपनी कैंपेन जो है वो फोकस करें और $2 से स्टार्ट करें और उसकी तरफ फिर स्टैब्लिश करना, ट्रैफिक स्टैब्लिश करना जो है वो स्टार्ट करें और उसको उसके रिजल्ट जो है वो मूव ऑन करना स्टार्ट करें, ठीक है। मीनवाइल जो जिन कैंपेन्स में ये परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हम इमीडिएटली नेगेटिव कर देंगे और जो दूसरी कैंपेन्स है वहां पर हम उसको रन होने देंगे अनटिल अनलेस के जब तक कि उसका ट्रैफिक जो है वो उस न्यू कैंपेन की तरफ ट्रांसफर नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो ट्रांसफर हो जाता है सो मे भी शायद हमारे लिए हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आया कि इन कैंपेन्स के ऊपर जो एग्जिस्टिंगली ट्रैफिक जिन्होंने एक्वायर किया हुआ है उनका ट्रैफिक जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए और हमें रूम निकल आए कि हम वहां पर भी इसको नेगेटिव कर दें और सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ मूव ऑन कर दें, ठीक है। सो आई थिंक कि हमने काफी सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये एक और कीवर्ड है, इसको देख लेते हैं, इसमें भी अच्छी खासी
ये भी एक सॉर्ट ऑफ मेन कीवर्ड है, और ये पर्टिकुलर सर्च टर्म जो है वो ऑलमोस्ट कोई 22 कैंपेन से टारगेट हो रही है, ठीक है। अगर सर्च वॉल्यूम वाइज देखें, लाइट बॉक्स फोटोग्राफी ही कीवर्ड है, राइट। सो इसका सर्च वॉल्यूम इज 5800। सो यहाँ पर अब अगेन बात ही आ जाती है कि यहाँ पर भी अगेन वही माइग्रेशन वाला रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई एज सच एग्जैक्ट कैंपेन जो है वो नजर नहीं आ रही अदर देन दिस, ठीक है। अदर देन दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को जाके चेकआउट करूं तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें कितनी टारगेटिंग है। सो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आई मीन कीवर्ड्स के अगर हम फॉर्म में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो 9 टारगेट्स हैं ऑलमोस्ट, ऑल्दो के एग्जैक्ट्स में है लेकिन 9 टारगेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो इसी का मौजूद है ऑलमोस्ट, यानी 44%, यानी 44 आउट ऑफ 44 जो है वो 38 ऑर्डर जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आए, राइट। सो यहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि ये जो बाकी कीवर्ड्स आई डोंट नो क्यों यहाँ पर ऐड किए हैं, ऑल्दो के मुझे जो फील आती है वो ये आती है कि पहले इनिशियली इस पर्टिकुलर कैंपेन में जो इसका नाम देख के मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक कीवर्ड होगा और फिर लेटर ऑन उन्होंने उसमें मजीद कीवर्ड जो है वो ऐड ऑन कर दिए हैं। सो इस तरह की मिस्टेक्स जो है ना आप अपनी, अगर आप कैंपेन में लेते हो, सो दैट शोज कि आप कितना अनस्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पीपीसी जो है वो रन कर रहे हो, ठीक है। अगर तो यही सिनेरियो हुआ है, सो लेटर ऑन उन्होंने बाद में अगर एड अप किए हैं, सो वो ओवरऑल जो कंट्रोल था वो सॉर्ट ऑफ लूज हो गया। शुरू में स्ट्रक्चर सही रखा था, आइडियली वही होना चाहिए था, और उसकी परफॉर्मेंस भी आई मीन कोई बुरी नहीं है, ठीक है। अगर हम उस पर्टिकुलर, अगर इस इंडिविजुअल कीवर्ड की परफॉर्मेंस को देखें तो ये बुरी नहीं है, 23% एक्वास है आपका, ठीक है यहाँ पर। सो इसको स्टार में कन्वर्ट करना, ठीक है, और इसका पोटेंशियल यूज करना, ठीक है, क्योंकि सीटीआर अगर हम देखते हैं तो सीटीआर हमें लो नजर आ रहा है, दैट इज 0.08% जो है वो इसका सीटीआर आ रहा है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड का पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक कन्वर्जन हमें अच्छी मिल रही है, अगर हम इस पे कन्वर्जन देखें, हमारी 10% की कन्वर्जन है, ओवरऑल हमारी जो एवरेज कन्वर्जन रेट है दैट इज अराउंड 6%, ठीक है। सो हमें हर 10 क्लिक्स पे एक ऑर्डर मिल रहा है इस पर्टिकुलर कैंपेन पे। सो 10 क्लिक्स पे एक ऑर्डर मिल रहा है, मेरा जो सीपीए है दैट इज 23, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा एक्वास जो है वो यानी मेरा $3 का ज्यादा स्पेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं यहाँ पर अपने इस कीवर्ड को कैपिटलाइज कर लेता हूँ, अपने रैंक्स इंप्रूव कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे ऑर्गेनिकली कितना एक तो हेल्प आउट करेगा। सो यहाँ पर इमीडिएटली जो एक डिसीजन लेने की जरूरत है वो ये है कि ये जो कैंपेन है, ये वाली, ठीक है, इसको, इसमें जितने बाकी कीवर्ड्स हैं उनको इमीडिएटली शट ऑफ कर देना चाहिए और सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड की तरफ फोकस रखना चाहिए, और उसके बाद लेटर ऑन इसकी प्लेसमेंट पे और इसकी बिड्स पे काम करना स्टार्ट कर दें। और ताकि, क्योंकि ऑलरेडी इस पे ट्रैफिक स्टैब्लिश है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक इसी पे आ रहा है, ऑर्डर्स भी इसी से जनरेट हो रहे हैं, और इसकी बिड भी जो है वो इंक्रीज करते रहे, ताकि और आपका सीटीआर भी इम्प्रूव हो और आपको मजीद अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाए। मे बी आपका ये कीवर्ड जो है वो विद इन फ्यू वीक जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए और आपका एक मेजर कीवर्ड बन जाए जो कि आपकी सेल्स जो है वो जनरेट करके दे रहा होगा, क्योंकि कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। सो आई बिलीव कि हमने यहाँ पर और अगर लेट्स से, मेरे नहीं ख्याल कि और हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं, काफ़ी सिनेरियोज जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार से रिलेटेड, कैश काउ से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, मैच टाइम माइग्रेशन से रिलेटेड भी, और एक सेपरेट कैंपेन के तौर पे भी, ठीक है, वो सिनेरियोज भी हमने डिस्कस कर ली हैं। सो अब यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें कि अब इनकी ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कैसे की जाए, ठीक है। वंस हमने ये लाट से ऑडिट परफॉर्म कर लिया और हमने जिस तरीके से यहाँ पे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, हमने हर कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स लिए। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम तो सर मेरा एक सवाल ये है कि जब हम एक अच्छी
परफॉर्मिंग सर्च टर्म, सपोज वो ऑटो कैंपेन में अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारे लिए स्टार सर्च टर्म है, और हम उसको जब माइग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं एक सेपरेट कैंपेन में, उसके ऊपर एक न्यू कैंपेन लॉन्च करते हैं, सपोज हम मैनुअल एग्जैक्ट की कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। जैसे ही हम उस न्यू कैंपेन लॉन्च करते हैं तो वो उसमें उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह वो ऑटो में पहले परफॉर्म कर रही थी। इस सिचुएशन को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? ठीक है, ऑटो में अगर वो टारगेट हो रही थी और आपकी मैनुअल एग्जैक्ट में जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे मेजर जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है ना, वो प्लेसमेंट लेवल के ऊपर आता है कि जो ऑटो में जो प्लेसमेंट टारगेट हो रही थी वो जब आप एग्जैक्ट में उसको लेकर के गए हो, सो वो एग्जैक्ट से कैंपेन से वही प्लेसमेंट जो है वो टारगेट नहीं हो रही है। ठीक है, सो मुझे आपने जब आप माइग्रेट करते हो तो आपकी यानी आप बिड्स वगैरह क्या सेट करते हैं वहां पर? सर बिड्स हम सीपीसी के राउंड देख लेते हैं उस सर्च टर्म के ऊपर। जो ऑटो में सीपीसी आ रहा होता है? जी सर। ओके, तो वो बिड आप सेट कर देते हो? जी सर। और ऑटो में कोई प्लेसमेंट वगैरह सेटअप हुआ होता है? वो सर डिफरेंट है, डिफरेंट कैंपेन में किसी पे प्लेसमेंट सेटअप हुई होती है किसी सिनेरियो में, किसी में कोई प्लेसमेंट सेटअप नहीं हुई होती है। तो अगर प्लेसमेंट सेटअप हुई भी होती तो क्या आप प्लेसमेंट मैनुअल में कॉपी करते हैं, मतलब मैनुअल में ले जाते हो वही प्लेसमेंट जो है वो वहां पे भी सेट करते हैं या नहीं करते? जी सर, सेट करते हैं। ओके, और ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो न्यू कैंपेन हम लॉन्च करते हैं उसी सर्च टर्म के ऊपर वो काफ़ी अर्से तक परफॉर्म नहीं करती जितना वो पहले ऑटो में कर रही होती है। और दूसरा सवाल मेरा सर ये भी है कि क्या हम जो उस सर्च टर्म के ऊपर न्यू कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं क्या हम उसको ऑटो में नेगेटिव कर दें, क्योंकि हम कंट्रोल चाह रहे हैं उस सर्च टर्म के ऊपर। न्यू कैंपेन लॉन्च करने का मकसद ही यही है। नहीं देखिए, उसमें एक पहले सवाल तो जो आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो जो है ना वो उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वो इमीडिएटली आपको वही रिजल्ट नहीं मिलेंगे माइग्रेशन के फौरन बाद। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी ट्रैफिक जो है वो स्प्लिट हुआ है ना, सो वंस आपका ट्रैफिक स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा देन सीपीसी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज और हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्डअप होना स्टार्ट होगी, तो फिर जाके आप उस लेवल को जो है वो अचीव कर लेंगे जो कि आपको ऑटो में रिसीव हो रहा था। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और उसको वहां पर आपको सीपीसी भी जो है ना थोड़ी सी हाई रखनी पड़ेगी कंपेयर टू जो आपने ऑटो में दी हुई थी, कि अगर आपको ट्रैफिक जो है वो उसकी तरफ मूव ऑन करवाना है तो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नेगेटिव आप नहीं करोगे इमीडिएटली। नेगेटिव इस वजह से नहीं करेंगे हम कि उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो ऑलरेडी उस पे ऑर्डर्स आ रहे थे ना, क्योंकि अभी हमने जो न्यू कैंपेन सेटअप की है वो सेटल डाउन नहीं हुई है, उसकी जैसा आप बता रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही जैसे ऑटो में आ रही। तो अभी वो परफॉर्मेंस और वो कैंपेन जो है वो उसकी हिस्ट्री इस तरीके से बिल्ड नहीं हुई, वो सेटल डाउन नहीं हुई, वो ऑर्डर वॉल्यूम जो हम किसी और कैंपेन से जनरेट कर रहे थे वो अभी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुए। सो उस सिनेरियो में अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो फिर वो जितनी अपॉर्चुनिटीज हम वहां से कैपिटलाइज कर रहे थे वो सारा पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाएगा। सो नेगेटिव हम उस वक्त करेंगे जब हम लेट्स से 70-80% तक ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर चुके होंगे उस पर्टिकुलर यानी न्यू कैंपेन के ऊपर, कि ऑर्डर का रेशियो और क्लिक्स का रेशियो जो है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो चुका है। फिर आप उसके बाद चेकआउट करना शुरू करो कि आपके ऑटो कैंपेन्स में उन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट जो है वो क्लिक्स का डाटा जो है यानी क्लिक्स का डाटा जो है वो डिक्लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डिक्लाइन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो इंडिकेट करता है कि उसका ट्रैफिक जो है वो कम हो रहा है, यानी उस पर्टिकुलर सर्च टर्म जो है वो ऑटो से टारगेट होना वो डिक्रीज कर रही है। ये फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा कि हाँ अब जो है वो आप इसको नेगेटिव कर सकते हो और सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो न्यू कैंपेन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के लेवल की है कि अब ठीक है हमने ये सारी रिमार्क्स जो है वो लिख दी है, ठीक है, अब इनकी रिमार्क्स की बेसिस पे हमने चेंजेस क्या करने हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक जो चीज
सॉर्ट ऑफ आई मीन मैंने ऑब्जर्व की थी वो आई मीन स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर कि हम जब बिट चेंजेस कर रहे होते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर मैनेजर यही अप्रोच रखते हैं कि हम जब बिट चेंजेस करते हैं सो वो सॉर्ट ऑफ आइसोलेशंस में होती है। आइसोलेशंस में इन अ सेंस कि लेट्स से हम कैंपेन मैनेजर में गए, हमें कोई लास्ट 7 डेज पे या लास्ट 30 डेज पे कोई एकॉस जो है वो ज़्यादा नज़र आए, हम उस पर्टिकुलर कैंपेन में गए, उसकी बिड जो है वो चेंज की और सॉर्ट ऑफ फिर हमने और ये वर्किंग जो है वो हम कोई डे टू डे बेसिस पे भी कर रहा है, कोई 3-4 दिनों के गैप से भी कर रहा है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जब आप जो भी बिड्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव को सामने नहीं रख रहे हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कितनी सेल्स जो है वो जनरेट करनी है, मेरा मेरा स्पेंड जो है वो कितना होना चाहिए, या मेरा सीपीए जो है, लेट्स से हमारे सीपीए से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव है कि मेरा सीपीए जो है वो कितना होना चाहिए या मेरा एकॉस जो है वो कितना होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव सामने नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता तो फिर तो हम कंसोलिडेटेडली तमाम कैंपेन्स को एक साथ देखते ना, क्योंकि एकॉस में तो वो तमाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ऑर्डर्स में भी वो तमाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी केपीआईज हैं उन सब में वो तमाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव होगा तो वो उसी तमाम के थ्रू ही होगा। सो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम यानी अगर हम ये चेकआउट कर लें कि हमारी ओवरऑल चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। अगर उसकी एक शक्ल हमारे सामने आ जाए, उसकी एक फोकस एक सॉर्ट ऑफ हमारे सामने आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर हमारी सॉर्ट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बेसिस पे हम ये रियलाइज कर लेंगे कि इतना एग्रेसिव चेंजेस करने की भी हमें ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड लेवल जो है वो इतनी ऑप्टिमाइज सॉर्ट ऑफ कर ली, लेकिन उसमें ओवरऑल हमें नजर आया कि हमारे ऑर्डर लेवल जो है वो लेट्स से 25% से डिक्रीज कर गए हैं। अब वो 25% से डिक्रीज होना वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पर फौरन मुझे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि मुझे इतनी बिल्ड्स भी ऑप्टिमाइज नहीं करनी चाहिए। मैं 5 to 10% का डिक्रीज जो है वो मे बी बेयर कर लूँ, लेकिन 25% का ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो पीपीसी से कम हो जाना वो मेरे लिए बेयरेबल नहीं है। सो वो इंडिकेट कर देगा, लेकिन वो करेगा उसी वक्त जब हम उस चीज की पहले से एक सॉर्ट ऑफ विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए सॉर्ट ऑफ मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, दैट इज बिट सेंसिटिविटी। अच्छा, इसको एक सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एक मेथड है या एक थ्योरी है कि जो कि ये डिफाइन करता है या उस चीज से अब ये एनालाइज करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्कशीट के ऊपर आ जाता हूँ, हाँ यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि मेरे इम्प्रेशंस जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्रेशंस मेरे पास आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे क्लिक्स आ रहे हैं, एंड मेरा जो बिड यहाँ पे सेट हुई हुई है, ठीक है, वो लेट्स से $1, ठीक है, और इस $1 की बिड सेट हुई हुई है तो मुझे 500 इम्प्रेशंस जनरेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो क्लिक है वो लेट्स से कि मेरे 2% का CTR है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे 500 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट जो है वो 10 क्लिक जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जब मेरी बिड जो है वो $1 सेट हुई हुई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कहता है कि जब आप किसी चीज में किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज करते हो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी वेरिएबल्स में कितना जाता है और वो क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि जब हम एक वेरिएबल चेंज करते हैं, सही है, उस एक वेरिएबल चेंज की वजह से बाकी वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट या क्या चेंज नजर आता है या क्या चेंज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उस चेंज को सेंसिटिविटी
यानी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की सेंसिटिविटी कहते हैं, और उस सेंसिटिविटी आई मीन इसको एनालिसिस को इस पूरे एनालिसिस को सेंसिटिविटी एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। सो बिट सेंसिटिविटी इज समथिंग कि जहां पर हम ये चीज एनालाइज कर रहे हैं या अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो इस बेसिस पे करेंगे कि एक बिट चेंज करने में, लाट से मैं 10 सेंट्स का जो है वो चेंज करता हूँ, सो उस 10 सेंट्स की वजह से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैंने ये बिट जो है वो 90 सेंट्स कर दी। अब उस 90 सेंट्स की वजह से मेरे इंप्रेशंस जो है वो 400 हो गए और मेरे क्लिक जो है वो लेट से 6 पे चले गए, ठीक है। सो व्हाट इट सजेस्ट कि 10 सेंट्स की जो सेंसिटिविटी है वो इंप्रेशंस पे 100 है और क्लिक्स पे 4 है, ठीक है। कि 10 सेंट्स का अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरे इंप्रेशंस जो है वो 100 डिक्रीज हो जाएंगे और क्लिक्स जो है वो सॉर्ट ऑफ 4 जो है वो उससे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इसकी सेंसिटिविटी हमें नजर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को हम यूटिलाइज अपनी बिट्स लेवल के ऊपर किस तरीके से कर रहे हैं कि इसी थ्योरी को सामने रखते हुए हम अपनी जो बिट चेंजेस के बाद की जो प्रोजेक्शन है ना, यानी या जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी फोरकास्ट जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं चेंज करता हूं किसी भी आई मीन जो भी हमने रिमार्क्स लिखे हैं उसकी बेसिस पे हम बिट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को नेगेटिव करते हैं, सो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, सेल्स वेलोसिटी, स्पेंड वगैरह इन चीजों के ऊपर क्या जाएगा और इन टोटलिटी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, ठीक है। सो उससे हमें एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि अभी के हम एक्चुअली अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं और अगर हम मजीद यानी वो चेंजेस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करने चाहिए, ठीक है। उसमें हमें वो तमाम केपीआईज जो कि हमारी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं वो केपीआईज हमने सॉर्ट ऑफ मेजर कर लिया, उसका कंपैरिजन कर लिया। अब उन कंपैरिजन की बेसिस पे हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई लाट से कि मुझे अभी 377 ऑर्डर्स हैं, सो मैं 350 तक ऑर्डर्स अगर मुझे जरूरत पड़ती है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से तो मैं 350 तक जो है वो ऑर्डर डिक्लाइन जो है वो बेयर कर लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नीचे जाता है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। सो मैं अपनी बिट चेंजेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली करूंगा, ठीक है। सो आई मीन यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो अब हम इस चीज को सॉर्ट ऑफ आई मीन इस मेथड को जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है ये सारी इसी बिट सेंसिटिविटी को लेकर के की गई है। अच्छा, इसमें अजम्पशन क्या है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अजम्पशन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ हमारा जो सीपीसी है यहाँ पर, ठीक है, जो सीपीसी हमने अलाउ किया है उसकी बेसिस पे इतने इंप्रेशन जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं सीपीसी को डिक्रीज करूंगा, ठीक है, तो मेरे इंप्रेशंस भी उसी रेशियो से डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। पहली अजम्पशन कि अगर मैं सीपीसी डिक्रीज करता हूं या इंक्रीज करता हूं तो मेरे इंप्रेशंस भी जो एक्सपेक्टेड इंप्रेशंस हैं वो भी उसी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उसी रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, वंस वो इंप्रेशंस इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो मेरे जो बाकी वेरिएबल्स हैं कि मेरा जो CTR रेट है या मेरा जो स्पेंड है या मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वैसे ही रहेंगे, यानी उनकी परफॉर्मेंस जो है या ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो वैसे ही रहेगी। उसकी बेसिस पे उन तमाम आई मीन इन दो अजम्पशन की बेसिस पे मेरे पास एक न्यू बिट की के तौर पे जब मैं न्यू एक CPC सेट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर उसके अगेंस्ट इंप्रेशन, उसके अगेंस्ट क्लिक्स, स्पेंड, सेल्स एंड ऑर्डर्स का एक नंबर आ जाएगा और उसकी बेसिस पे मेरा एकॉस और एक्सपेक्टेड CPA जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जब हम तमाम कीवर्ड्स को यानी तमाम कीवर्ड्स का CPC जो है वो डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास इन टोटल जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का एक सॉर्ट ऑफ उसकी विजिबिलिटी आ जाएगी और उसकी बेसिस पे फिर हम अपना कंपैरिजन या बेंचमार्किंग सॉर्ट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम है अभी 15 मिनट,
तो आई बिलीव कि हम इस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे इसी सेशन के अंदर, ठीक है। सो जब सबसे पहले हम नो चेंज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये ख्याल कीजिएगा कि ये जो ब्लैंक हैं, जो टोटल वाली रॉज हैं, इसको हमने यहाँ पर कोई इनपुट सेलेक्ट नहीं करना है या इनके अगेंस्ट कोई हमने सीपीसी यहाँ पे इनपुट नहीं करना है। सो सबसे पहले जो है वो हमारे पास नो चेंज वाले आ जाते हैं। अब नो चेंज में दैट मीन्स कि जो सीपीसी ऑलरेडी सेट है, हमें वही सीपीसी जो है वो फॉलो करनी है। तो यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम वही सीपीसी लिंकअप कर देंगे जो कि ऑलरेडी हमें अचीव हो रही है, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पर सीपीसी जो है वो उसको तमाम कीवर्ड से, जितने भी कीवर्ड जो हमने नो चेंज पे रखे थे, हमने वही सीपीसी जो है वो इसका एक्सपेक्ट कर लिया है। सो उस सीपीसी के अगेंस्ट जो रिजल्ट हमें आ रहे थे वो एग्जैक्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसे ही रिजल्ट जो है वो हमें अभी भी आते रहेंगे। मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक रॉज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव वाले, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको हमने नेगेटिव करना, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई स्पेंड नहीं होगा। सो इनका जो सीपीसी होगा वो 0 हो जाएगा सबका सब। ठीक है। सो इनके अगेंस्ट फिर कोई मजीद रिजल्ट जो है वो हमें, यानी ना इंप्रेशन जनरेट होंगे, ना क्लिक जनरेट होंगे, ना इसके ऊपर कोई स्पेंड आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने तमाम को नेगेटिव कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गए हैं कि जहां पर हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, बिड इंक्रीज करनी है, एग्रेसिव जाना है, माइग्रेशन करनी है, ठीक है। सो अब एग्रेसिव वाले कीवर्ड देख लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे जो करंट रिजल्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक ही कीवर्ड है बेसिकली जिसको हमने एग्रेसिव, जिसके ऊपर जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन में इसको लेकर के जाते हैं, और इसका सर्च वॉल्यूम हम चेकआउट कर लेते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज 1400, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसका ट्रैफिक जो है वो यहाँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर अगर मुझे एग्रेसिव जाना है तो यहाँ पर एक में तो हमें ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी इसकी बिड जो है वो सॉर्ट ऑफ ज्यादा सेट है, तो इसको एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं, इसको ऑप्टिमाइज करने की ज्यादा नीड होगी, तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, एग्रेसिव वाले देख लेते हैं कहाँ पर हमारा जो एकॉस है वो हम ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जो CTR है वो हम ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें इंप्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, क्लिक्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, कन्वर्जन जो है वो ज्यादा बेहतर, इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन कैपिटलाइज करने के लिए हम इसकी बिड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी CPC जो है वो यहाँ पे 1.7 की है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट से इसको 5% से इंक्रीज करूँ, कि मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो मेरी बिड जो है वो 1.78 पे चली जाती है। 1.78 पे भी जो कन्वर्जन रेट मुझे आ रहे हैं, मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मजीद नहीं आ रहा, लेट से मैं 10% से इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, नहीं आ रहा। ओके, सो जो वेरिएबल्स, करंट वेरिएबल्स हैं, उसकी बेसिस पे मुझे 1.5 से अपनी बिड जो है यानी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको यानी 50% से इसकी बिड को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जाके मुझे ऑर्डर्स का नंबर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट है वो खासा लो है। अगर मैं फ्यूचर में इस कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कर लेता हूँ तो मे बी मेरे लिए यहाँ पर नंबर जो है वो इसके बेहतर जो है वो फिगर आउट हो गए। अच्छा, इस कीवर्ड को देख लेते हैं। इसको अगर हम 50% से करेंगे तो ऑब्वियसली इसका नंबर जो है वो ह्यूज चला जाएगा, क्योंकि इसका कन्वर्जन रेट जो है फिर यहाँ पर हमने
impressions 75, ओके impressions की बेसिस पे एक ही क्लिक जनरेट हुआ है, ओके ठीक है। तो इसको अगर हम डेवलप करते हैं इसकी बिड को तो जाके हमें नजर आता है कि हमारी बिड जो है वो यानी हमारे ऑर्डर जो है वो मजीद इम्प्रूव हो सकते हैं और हमारा एक्ॉस जो है वो कंट्रोल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसके अच्छा ये बहुत आई डोंट नो ये क्यों इसको इंक्रीज बिड की तरफ हमने किया है, क्योंकि इम्प्रेशन इसके भी खास है नहीं, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम चेकआउट करते हैं, सर्च वॉल्यूम भी कोई सच नहीं है। सो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई मीन इसके ऊपर सीपीसी इसका सीपीसी जो है वो हाई नहीं करेंगे, क्योंकि सीटीआर जो है वो इतना कोई खास नहीं है इसके ऊपर। क्लिक्स भी कोई इंप्रेशन और क्लिक्स भी इतने कोई खास जनरेट नहीं हुए हैं। सो हम यहाँ पर नो चेंज की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एज सच यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही है। CPC अब आ जाते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट के ऊपर। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन में जो हमारा ओवरऑल एक्ॉस दैट इज 32% और हमारा जो स्पेंड हो रहा है यहाँ पर वो 984 का हो रहा है इन टोटल, और सेल्स जो है वो 3000 की जो है वो जनरेट हो रही है, और कन्वर्जन जो है वो 8.3 का है, ठीक है। 529 जो है वो क्लिक्स आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन सीपीसी के अगेंस्ट जो है वो 5% का डिक्लाइन लेके आया। लेट्स से कि अभी फिलहाल में इन जनरल जो है वो इसकी सीपीसी जो है वो 5% से लेट्स से अगर हम कम करते हैं यानी इसको 95% कर दें अभी जो एग्जिस्टिंग सीपीसीज हैं उसका, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो दैट विल बी कि हमें नजर आ रहा है कि हमारे एक्ॉस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। अगर ये सीपीसी की बेसिस पे कंसिडरिंग द सेम अजम्पशन के क्लिक्स और ऑर्डर्स कन्वर्जन रेट वगैरह जो है वो सेम हमें अचीव होंगे, तो हमारे एक्ॉस जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम कोई बहुत ज़्यादा मेजर चंक अपनी सीपीसी का जो है या बिट ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो नहीं कर रहे हैं, वो मिनिमम लेवल पे हम उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। सो उससे एक्ॉस में चेंज आएगा, ऑर्डर वेलोसिटी में जो है वो इतना खास चेंज नहीं आएगा। अगर ऑर्डर वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमें 44 ऑर्डर्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमें 44 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जन रेट और सीटीआर जो है वो इस तरीके का है। अगर मैं लाट से मैं इसको यहाँ पे 10% से कम कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 10% का भी रूम है कि मेरे पास जो कन्वर्जन रेट यहाँ पे अचीव हो रहे हैं उस पे हम 10% भी अगर कम करेंगे तो भी हमारी ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो हर्ट नहीं होगी, जो अभी के स्टार्ट बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको 5% पे ही चेंज करेंगे और उसकी बेसिस पे अपनी ऑप्टिमाइजेशन की प्रिडिक्शन जो है वो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा कीवर्ड स्पेसिफिकली अगर हमें नजर आ रहा हो कि फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत ज्यादा लेट्स से कि ये 65%, ठीक है। अब 65% बिट पे मुझे एक ऑर्डर आ रहा है और 60% एक्ॉस आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ज्यादा चेंज या लेट्स से मैं 15% चेंज भी ड्राइव कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक अंडरडॉग कीवर्ड है और मुझे इसकी बिल्ड जो है वो कम करनी है, ठीक है। 60% एक्ॉस जो है वो ऑलरेडी दे रहा है, हम इतना ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर आ जाते हैं 51% एक्ॉस है इसका, ठीक है। अगेन इस पे हम 10% का डिक्रीज जो है वो करेंगे, ठीक है। जो मेजर कीवर्ड्स हैं लार्ज से फॉर यहाँ पे 49 और 58 है, इस पे भी हम 10% का डिक्रीज करेंगे। 50 एंड 68 यहाँ पे हम 10 एंड 15% का डिक्रीज जो है वो करेंगे, ठीक है।
क्योंकि जो एकॉस है वहां पर वो इतना ज्यादा है कि वो हमारे लिए हमारे ब्रेक इवन एकॉस से बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है। सो हमें बिड चेंजेस जो है वो उसी लिहाज से करनी होंगी कि ताकि उसका एकॉस जो है वो जल्दी ऑप्टिमाइज हो। हम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की तरफ भी जो है वो नहीं जा सकते अनटिल अनलेस कि यहाँ पे ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसको भी हम 10% से डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल बाकी जो कीवर्ड्स हैं उस पर हमें एज सच ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को नो चेंज पे होना चाहिए था। ठीक है, सो इसको हम लिंक अप कर देते हैं पहले वाली सीपीसी से। ठीक है, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो अब माइग्रेशन वाले हैं ना, तो माइग्रेशन का एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर इस एस्टिमेशन में, यानी क्योंकि अगर लेट्स से हमें एक सॉर्ट ऑफ न्यू कैंपेन डेवलप करनी है और उसमें इन रिजल्ट्स को लेकर के जाना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से एक डाटा जो है वो ऐड ऑन नहीं करेंगे कि हमने एक नई कैंपेन स्टैब्लिश कर ली और उसमें ये स्टार्ट जो है वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर माइग्रेशन वाले जो कीवर्ड हैं उनको हम जो सेम करंट उनका सीपीसीज वगैरह आ रहे हैं वो हम वही कंसिडर कर लेंगे कि वो, क्योंकि हमने इवेंचुअली वही नंबर जो है वो अचीव करना है जो कि उनके करंट स्टार्ट जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, सो माइग्रेशन लेवल पे जब हम उसको करेंगे तो ऑब्वियसली सेपरेट कैंपेन में भी हम यही नंबर टारगेट कर रहे होंगे कि ये लेवल जो है वो अचीव हो जाए। सो अपनी फोरकास्ट में हम यही नंबर जो है वो अपनी अजम्पशन यानी कैलकुलेशन में या फोरकास्ट में डालेंगे कि अगर यही रिजल्ट आते हैं तो हमारी ओवरऑल पोजीशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास तमाम यानी कीवर्ड्स को, यानी हमने उसके जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली, रिमार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने एक सॉर्ट ऑफ एस्टिमेशन जो है वो बिल्ड कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं उन पे पहले भी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, वो अंडरडॉग्स की तरफ वो वही चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मुझे नजर आता है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो, क्योंकि इसमें यानी एक जो पैटर्न यहाँ पे नजर आया था वो ये नजर आया था कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स थे जो मल्टीपल कैंपेन्स में टारगेट हो रहे थे, जिनको यानी अननेसेसरी मल्टीपल कैंपेन्स में टारगेट हो रहे थे। तो बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन हमने इतनी नहीं की जितने नेगेटिव और डुप्लीकेशन को रिमूव किया है। सो उस डुप्लीकेशन रिमूवल की वजह से हमारा स्पेंड जो है वो सेव हो रहा है और उस स्पेंड सेव की वजह से हमारे एकॉस में एक प्रोजेक्शन हमें नजर आ रही है कि हमारा एकॉस जो है वो ऑलमोस्ट कोई 8% से जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ऑर्डर में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा कि हमने ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं की है, हमने ऑप्टिमाइजेशन की है कीवर्ड्स की डुप्लीकेशन रिमूवल की तरफ। तो उसकी वजह से अननेसेसरी स्पेंड सेव हो रहा है, ऑर्डर तो वहां पे ऑलरेडी नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो जहां पे ऑर्डर आ रहे थे वहां पे हमने बहुत ज्यादा बिड्स को चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर इंटैक्ट है, बट अननेसेसरी स्पेंड सेव होने की वजह से हमारा एकॉस जो है वो सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, सो अब अगर इस प्रोजेक्शन की बेसिस पे मुझे नजर आता है कि हाँ ये प्रोजेक्शन सही है, सो इस बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली अपने यहाँ से, अगर मुझे ये रिजल्ट जो है वो सही लगते हैं कि हाँ ये चेंजेस जो है वो मैं कर सकता हूँ, सो मैं सिंपली यहाँ से ये करना स्टार्ट करूंगा कि जो मैंने नेगेटिव यहाँ पे मार्क किए थे मैं उन कीवर्ड्स को कैंपेन बाय कैंपेन यहाँ से फिल्टर करता हुआ उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में स्टार्ट करना शुरू करूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास जो ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट करके कैंपेन बाय कैंपेन, या तो मैं बल्क फाइल के थ्रू भी कर सकता हूँ ये चेंज कि इन कीवर्ड्स को यानी इन कैंपेन्स को मैं वहाँ पे बल्क फाइल में चेंज करूँ, उसकी बिल्ड में चेंज करूँ और वो फिर अपलोड कर लूँ, तो मेरे सारे जो है वो चेंजेस जो है वो एक साथ उसमें डंप यानी एक साथ जो है वो अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से एग्रेसिव है, वहाँ पे भी हम बिल्ड इंक्रीज कर रहे हैं। माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन में ये है कि फिर मुझे इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो एक सेपरेट कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश करनी होगी। तो वो फिर मुझे या तो मैं बल्क फाइल से भी कर सकता हूँ अगर तो वो नंबर ऑफ कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंपेन 2-3 कैंपेन ही बनानी है तो उसके लिए आई बिलीव कि वो अगर हम मैनुअली ही बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें से हम फोकस ये करेंगे कि हमारा जो सीपीसी आ रहा है यहाँ पर
जो CPC हमें नजर आ रहा है कि किस CPC पे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, सो उसको हम मेक श्योर करेंगे कि हम CPC जो है बिड्स वगैरह जो है वो उसी तरीके से वहाँ पे सेटअप करें ताकि उस पर इंप्रेशंस और क्लिक्स जो है वो जनरेट हो और सारा का सारा मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाए।